नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीजेपी में बड़ी टूट होने वाली, बीजेपी के 40 विधायक पाला बदलने वाले, पाला बदल के महागठबंधन में जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि बीजेपी वैसी पार्टी है जो दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी बनाती है, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जदयू हो। लेकिन इस बार बीजेपी अपने इस गेम में खुद ही फंस चुकी है। इस बार बीजेपी का ऑपरेशन लोटस उस पर खुद ही भारी पड़ गया है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये जो हेडलाइन आप अपने जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाजपा के ये 40 एमएलए पाला बदलेंगे और बदलेंगे पाला बिहार के इस कद्दावर नेता के बयान से मची खलबली। तो देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी वैसी पार्टी है जो दूसरों की पार्टी तोड़ती है। बीजेपी इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर है। जी हाँ, देखिए, चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू है। अब बीजेपी जो है उसका इस तरीके का तो इतिहास रहा है, चाहे कहीं भी महाराष्ट्र में देखिए, चाहे आप कहीं भी देखिए, तो बीजेपी इन सभी चीजों में बहुत आगे जो है वो रही है। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भाजपा के पास 80 विधायक है, लेकिन अगर 40 विधायक उसमें से पाला बदल लेते हैं तब क्या होगा भाजपा का? तब भाजपा वाले जो हैं वो कैसे रहेंगे? जी हाँ, देखिए, आपको पूरी खबर बताते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने कहा है कि भाजपा ने हमारी पार्टी से 4 विधायक छीने थे, लेकिन हम उनसे 40 विधायक छीनेंगे। यह सम्मान वापस लेने की लड़ाई है। अब आप देखिए, जिस तरीके से बिहार में तमाम चीजों के बीच ये खबर निकल कर आई है, तो सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। वर्तमान में अगर बात करें तो भाजपा के 80 विधायक है, जदयू के 45, हमसे 4 और निर्दलीय 2 और सत्ता पक्ष में पूरे 131 विधायक है, जिसमें भाजपा के 80 है। तो इसमें से 40 विधायकों के पाला बदलने के जो है अब चांसेस ज्यादा है। वहीं आपको अगर बात कर तो जदयू में अगर आप देखिए तो बीते दिनों गिरधारी यादव का बयान आता है। गिरधारी यादव जो कि जदयू के ही सांसद हैं, बांका से सांसद हैं, तो उन्होंने ही ये बयान दिया था कि जो अगर वक्फ कानून का, तो आप उस पे भी कई इन लोग के साथ वाले विधायक ने ही खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पे कहा कि एसआईआर होली के टाइम पर होना चाहिए था, अभी हो रहा है, मुझे सारे कागज ढूंढने पड़ रहे हैं, मेरा बेटा बाहर से जो है उसको आना पड़ेगा साइन करने के लिए, तमाम चीजें। तो ऐसे में भाजपा वो पार्टी है कि कहीं से भी विधायक तोड़ के अपनी पार्टी बना लेती है, लेकिन अब भाजपा पे ही ये गेम उल्टा पड़ रहा है। अब भाजपा के विधायकों पर ही ये गेम उल्टा भाजपा पर पड़ गया है। भाजपा के 40 विधायक जो है वो पाला बदलने वाले हैं। देखिए, अब जो कई ऐसे लोग हैं सत्ता पक्ष के जो उनकी पार्टी छोड़कर महागठबंधन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि और देखिए, भाजपा अब चाहे वो कोई भी एजेंसी को अब जो है वो उसको यूज करने लगी। आप अगर देखिए तो चिराग पासवान ने ये बयान दिया था। चिराग पासवान का ये बयान था कि मैं बहुत दुखी हूं ऐसी सरकार का समर्थन करके। उसके बाद क्या होता है, तो धराधर 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया चिराग की पार्टी में। तो ये सब बातें सोची समझी है, ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक से होता है। भाजपा कुछ भी कर सकती है। भाजपा अपना ऑपरेशन कितने जगह चलाई हाल ही में, तो ऐसे में अगर भाजपा ये काम करती है तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। अब आप देखिए ना, जिस तरीके से 40 विधायकों के पाला, ये हेडलाइन हमने आपको दिखाया, तो इस तरीके की खबरें जो हैं अब चल रही हैं। चुनाव से पहले अगर
भाजपा के साथ इस तरीके का खेल होता है तो भाजपा का जो प्लान है कि नीतीश कुमार को कमजोर कर देंगे, चिराग को कमजोर कर देंगे, वो खुद ही डाउन हो जाएगा। क्योंकि 40 विधायक, अगर देखिए एक विधायक, दो विधायक, क्योंकि जिस तरीके से जब फ्लोर टेस्ट था तो नीतीश कुमार का सरकार का समर्थन करने के लिए कुछ विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी से इधर आके बैठ गए थे, क्योंकि किसी के डैडी को जेल से निकालना था, किसी के पति को जेल से निकालना था, तमाम तरीके की बातें हुई। तेजस्वी यादव सत्ता में रहकर भी वो काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इधर जो है अब विधायक आए तो उनको एक्सपेक्टेड था और हुआ भी। तो अगर एक दो विधायक पाला बदले तो समझ में आता है, लेकिन 40 विधायक, तो चिराग पासवान जब भी, चाहे पिछली बार कितने मुद्दे आए, इन सभी मुद्दों पर चिराग पासवान अगर अपना बयान देते हैं तो उनके करीबी के यहाँ जो है वो छापे पड़ने लगते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो भाजपा जो है इस तरीके का काम करती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए चुनाव में भाजपा का बहुत प्लान है, ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए भाजपा कोई प्लान नहीं कर रही है। बिहार में भी भाजपा अपना ऑपरेशन लोटस चलाने के फिराक में है कि जहां बहुमत में आई भाजपा, जहां भाजपा का बहुमत दिखाई दिया, वहां पर भाजपा नीतीश कुमार के साथ गेम कर देगी। और ये जैसे महाराष्ट्र में गेम की, तो क्योंकि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भुनाया, फिर देवेंद्र फडणवीस को कह दिया कि ये तो मुख्यमंत्री होंगे, तो भाजपा ये गेम बिहार में कर सकती है। अब देखिए कल अमित शाह आते हैं, अमित शाह है, नीतीश कुमार उनके सामने, हालांकि वो बैठ नहीं पाए नीचे, तो फिर उनके लिए चेयर मंगाए गए और उस पर नीतीश कुमार बैठे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी आभास हो गया है कि भाजपा आने वाले दिनों में कोई गेम करेगी। अब विपक्ष की तरफ से इस बात की बहुत हल्ला हो रहा है और नीतीश कुमार को भी आभास हो गया होगा, कच्चे खिलाड़ी थोड़ी है, बिहार की सत्ता में 18 साल से काबिज है। तो नीतीश कुमार ने कुर्सी मंगवाई और कुर्सी मंगवा के बैठे, और ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार को जमीन पे बैठने के लिए बोला जाना था, क्योंकि वहां पर जो नीचे बैठने वाला होता है वो बिछा हुआ था, उस पर बोला गया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बैठे और कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे। तो दिखाने की भी कोशिश की गई कि सत्ता में अगर मेरे साथ कोई भी पार्टी रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे आरजेडी रहे, लेकिन कुर्सी पर जदयू रहेगी, कुर्सी पर सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने इनडायरेक्टली ये संदेश अमित शाह को दे दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह ही वो इंसान थे जिनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार पीएम होंगे कि नहीं, सीएम होंगे कि नहीं, माफ करिएगा। तो इस पर अमित शाह ने ये कहा था कि वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी ना, पहले चुनाव होने दीजिए। तो इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर संशय की स्थिति रहती है और कल नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए। अब ये खबर आपकी स्क्रीन पर, जो हेडलाइन है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, इसे देखिए कि कद्दावर नेता के बयान से सियासी खलबली मची है, क्योंकि भाजपा ने मुकेश सैनी के साथ भी ऐसा किया है। तो अब मुकेश सैनी भी इसी फिराक में है, मुकेश सैनी भी जो है ये चीज करने के फिराक में, क्योंकि हमने आपको बताया कि भाजपा पार्टी तोड़ने में, विधायकों को जोड़ने में बहुत पीछे नहीं रहती है। भाजपा ये काम बहुत पहले से करती आ रही है, ऑपरेशन लोटस भाजपा चलाती आ रही है। तो अगर इस बार ऐसा होता है 40 विधायक कहीं चुनाव समय भाजपा को धोखा देते हैं तो तगड़ा झटका लगने वाला है भाजपा को। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत धन्यवाद।